रूस यूक्रेन का आप कर रहे हैं, इसी पर मैं थोड़ा सा रहना चाहूंगा, क्योंकि एक सवाल पूछा गया था डोनाल्ड ट्रंप से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। उनसे यह पूछा गया कि अगर नेगोशिएशन होता है, कोई समझौता होता है रूस और यूक्रेन के बीच, तो क्या यहां पर कुछ लूज करेगा, क्या लूज करता हुआ नजर आएगा यूक्रेन? इस पर उन्होंने कहा पुराने जो कार्यकाल थे, चाहे वो बुश के रहे हो या फिर बराक ओबामा के रहे हो, तब उन्होंने जिक्र किया कि उनके कार्यकाल के दौरान मसलन बराक ओबामा का जिक्र किया गया, क्रीमिया को लूज किया, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। तो यानी कि इंडिकेशन क्या था कि अगर समझौता होगा तो ऐसा होगा कि जिस क्षेत्र में आज रूस भी आकर बैठा हुआ है, जहां पर उसका कब्जा है, उसे भी लेकर कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज अमेरिका नहीं करने वाला। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रूस यूक्रेन युद्ध तो प्रेसिडेंट ट्रंप का फेवरेट टॉपिक है। हाँ। जब मैंने भी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया था रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, हाँ। और प्रधानमंत्री ने जब अपना जवाब दिया तो आपने देखा कि उसके बाद कैसे UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. से खुद प्रेसिडेंट ट्रंप उस पर अपनी बात कहने लगे। तो ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस मसले पर लगातार वो अमेरिकी जनता को एड्रेस करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये पता है, क्योंकि आज भी उनसे ये सवाल भी हुआ कि एक बात बताइए कि यूक्रेन तो बहुत कुछ लूज करेगा, पुतिन क्या लूज करेंगे जब आप नेगोशिएशन की बात करते हैं? उसका उन्होंने सीधा आंसर नहीं दिया, क्योंकि वो ये नहीं कह सकते थे कि पुतिन को ये छोड़ना पड़ेगा, पुतिन को वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये जानते हैं कि दो ऐसे शख्स हैं इस धरती पर जिन पर प्रेसिडेंट ट्रंप दबाव नहीं दे सकते हैं। एक बात बताइए, 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब दोबारा राष्ट्रपति पद संभाला, उसके बाद से आप देखिए उनके तेवर क्या थे। सबको वो धमकाते चलते थे कि जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने बुलाकर कहा, हाँ भाई तू गवर्नर है, तू मेरा गवर्नर है। मैक्सिको को धमका दिया, यूरोप को धमका दिया, जॉर्डन के किंग को धमका के कहा कि तुमको जो इतने लोग लेने पड़ेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की बात आई तो उन्होंने क्या कहा कि आप बड़े महान लीडर हैं। उन्होंने ये कहा कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप हमसे ज़्यादा टफ नेगोशिएटर हैं। उनसे ये सवाल भी किया गया कि आप ज़्यादा बड़े टफ नेगोशिएटर हैं या प्रधानमंत्री मोदी से टफ नेगोशिएटर हैं। जो आदमी आज तक यही कहता रहा कि मैं एक बिजनेसमैन रहा हूँ और इसलिए मैं बड़ा टफ नेगोशिएटर हूँ, वो आदमी ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे बेहतर नेगोशिएटर हैं और मेरी तो उनसे कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। तो पहली बार, मैं एक बार फिर से कह दूं, 3 हफ्ते में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा है कि कोई मुझसे भी 20 है, वरना वो सबको तो यही कहते थे कि दुनिया में बस मैं महामानव हूं, बाकी सबकी क्या हैसियत है। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और आपने कहा कि वो कहते हैं मामलों में मुझसे बेहतर है। मनीष, आपने कहा कि वो कहते हैं कि मैं ट्रू बिजनेसमैन हूं, तो पीएम मोदी के साथ जब ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो दिख रहा था कि ही नोज हिज बिजनेस, कि कहां पर क्या करना है। और प्रमोद भगत जी, मैं आपको इसी में लेकर आऊंगा, इसी डिस्कशन में। रूस यूक्रेन की वॉर हो, चाइना पे बात करनी हो, या फिर अमेरिका के हित के लिए जो बिजनेस की बात हो, डोनाल्ड ट्रंप जब पहले कार्यकाल में आए थे तो बड़े अनप्रेडिक्टेबल थे, अभी भी अनप्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन इस बार थोड़े ज़्यादा स्टेबल लगते हैं, थोड़े ज़्यादा मैच्योर लगते हैं। आपको लगता है कि उन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में सीखा है और वो मैच्योरिटी दिखती है, अब वो जो भी बातें कर रहे हैं उसमें वो दिखता है? बिल्कुल शर्मा जी, मैं तो ये कहूंगा कि 4 साल में जो सीखा उससे कहीं ज्यादा वो टफ टाइम में उन्होंने सीखा है। और डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं उसका अनुभव उनके बातों में दिख रहा था, और भारत को वो अब बराबर की तौर से देखते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, इसलिए वो टैरिफ में इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। ये भारत के लिए भी बढ़िया है, भारत की जनता के लिए भी बढ़िया है, यहाँ के भी लिए बढ़िया है। और जहां तक वॉर की बात है, मिस्टर पुतिन, आप देख रहे हैं कि वहां से अमेरिका, चूंकि भारत 5th इकोनॉमी है वर्ल्ड का, सब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इतने सारे भारत खुद अपने से प्रोडक्शन आर्म्स का कर रहा है, दुनिया को दे रहा है, उनसे स्टिल फाइटर प्लेन ले रहा है, तो कहीं ये ना दौर में पीछे छूट जाए। तो F-35 को ऑफर कर उन्होंने किया है, क्योंकि उनको पता है कि भाई बिजनेस भी तो करना है, क्योंकि इज टफ नेगोशिएटर। अब उसमें कंपटीशन चल रहा है और इस हेल्दी कंपटीशन का हमें पूरे विश्व में इसका स्वागत करना चाहिए, भारत को भी करना चाहिए और यहां भी करना चाहिए। और उनको पता है कि एक ऐसा कंट्री जो हमारे पॉपुलेशन से ज्यादा लोगों को कुंभ मेला में होस्ट कर सकता है, 1 महीने तक होस्ट कर सकता है, वो कोई छोटी कंट्री थोड़ी है। और विश्व तो, भारत तो वैसे पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, भारत किसी के बारे में गलत सोचता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है, ये भारत का ट्रेडिशन रहा है। और आज की जो ये हमारे जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके तो क्या कहने, उनकी तो रेटिंग ही वर्ल्ड के टॉप लीडर, क्या टॉप, जहां जाते हैं लोग उनसे मिलने को आतुर रहते हैं।